बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 8 अप्रैल 2019 से 14 अप्रैल 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हम ये आपको नोट करवाना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी मुफीद मालूमात देने जा रहे हैं जो इस हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। उसमें नंबर 1 टिप ऑफ द वीक, आपका इस हफ्ते का लकी नंबर, आपका इस हफ्ते का लकी कलर, आपका इस हफ्ते का जो है वो लकी डे और आपका इस हफ्ते का सदका। ये 5 मालूमात हम इस पूरी वीडियो में आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक जो है वो देखिएगा ताकि हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके और आपकी मुश्किलात और परेशानियों का अज़ाला हो सके। अब हम बात करते हैं निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की। जेमिनी में जब हमने इसकी ईयरली प्रेडिक्शंस की, जब हमने इसकी मंथली प्रेडिक्शंस की, जब हमने इसकी वीकली प्रेडिक्शंस की, तो हमने आपको कहा था कि इनके लिए खुद एतमादी बहुत बढ़ रही है, लेकिन खुद एतमादी जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो कि उसकी चीज़ों के रुकने का बायस होता है या उसके लिए मुश्किलात का बायस बन जाता है, या उसके अंदर कोई गुरूर तकब्बुर वैसे जैसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हमने लास्ट वीक की प्रेडिक्शन भी इससे रिलेटेड कुछ बात की थी और फिर हमने ये भी कहा था कि रूहानियत का एंगल चूँकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये एक ही वक्त में पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों को जो है वो बैक वक्त जो है अच्छी तरह कर सकते हैं। यानी एक ही वक्त में जो है वो नफसानियत में भी हो सकते हैं और एक ही वक्त में ये रहमानियत में भी हो सकते हैं। ये दोनों एंगल इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस हफ्ते में इनकी पॉजिटिविटी यानी इनकी रूहानियत, इनकी मस्बत सोच, इनके मस्बत काम, इनके लिए अच्छाई का जज्बा, दूसरों की मदद का जज्बा इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर हमने बात की थी कि इनका कोई लड़ाई झगड़े का भी इम्कान बन सकता है, गुस्से में जल्दबाजी में, वो भी अब इम्कान अब कम होता जा रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मईशत की अगर हम बात कर लें तो हम वही एक बात जो अभी हमने अर्ज़ की है कि ओवर कॉन्फिडेंस, मईशत के हवाले से ओवर कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में जहर साबित होगा। अपनी मईशत से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड अगर कोई फ़ैसला करना चाहें तो मशावरत लाजमी कर लें। अपने मुखलिस लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनसे मशवरा ज़रूर करें और फिर फ़ैसला करें। और ये सोच अगर आपके अंदर बननी शुरू हो जाए कि शायद आपको ज़्यादा आइडिया है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये हफ्ता ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान का बायस भी बन सकता है। हाँ, एक और कंजक्शन इनकी जो है वो बड़ी आप समझ लें कि मज़बूत पोजीशन में आ रही है, वो है ख़र्चा ज़्यादा। आमदनी तो इनकी बढ़ रही है, आमदनी तो इनको आइडिया हो गया है कि इनकी चीज़ें अब अच्छी पेस की तरफ जा रही हैं, इनको आइडिया हो गया है कि इनके काम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह आइडिया है अपने काम का, लेकिन ख़र्चा भी बढ़ रहा है। समहाउ इनके अंदर वो पार्टी का जज्बा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और फिर ये पार्टीज़ के चक्कर में या मतलब गैदरिंग्स के चक्कर में या सोशल गैदरिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सरमाया जो है उसको नुकसान कर बैठते हैं और फिर इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए अब बेहतरी की तरफ जाती हुई महसूस हो रही हैं। वो चीज़ें इनके लिए जो है वो अब आप समझ लेंगे, जैसे हमने बात की मस्बत सोच की, तो मस्बत सोच इनके लिए बड़ी अच्छी है। बिज़नेस इनका बहरहाल बढ़ रहा है, लेकिन जो मैंने एहतियात बताई वो ज़रूर कीजिएगा। आर्किटेक्ट ख़ास तौर पे और रियल एस्टेट के लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए उनका काम होने जा रहा है। लाइफ स्टॉक के लिए थोड़ा सा ये हफ्ता को तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ वो तमाम लोग जो ज्वेलर्स हैं या
कोई अच्छे ज़ेवरात डिज़ाइन करते हैं या अच्छे कोई डिनर वेयर डिज़ाइन करते हैं या कोई प्लेटर्स वगैरह बनाते हैं, कोई प्लेट्स या एंटीक किस्म की चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। मीडिया टीवी से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सहाफ़त से रिलेटेड लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है ये पहले भी एक दफ़ा बनी थी पिछले कुछ वीक्स में, और ये अब दोबारा बन रही है। वो है पेशा वराना खुशखबरियाँ। इनको पेशा वराना खुशखबरियाँ ज़रूर मिलती रहेंगी, लेकिन ये अगर अपने आप को फोकस रखें और अपने आप को शैटर्ड ना होने दें। हमने बात की थी कि हम इनके बारे में जो बताएंगे, इनका लकी नंबर जो है वो इस हफ्ते का लकी नंबर इनका 7 बन रहा है। 7 इनको बहुत हवालों से सपोर्ट करेगा। 7 चूँकि तख्लीक से रिलेटेड है, यानी तमाम तख्लीक कायनात की अगर आप देखें तो वो 7 के दरमियान बंद है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7 जन्नतें, 7 दोज़खें, 7 जहान। ये 7 क्रिएशन का आदत है। ये क्रिएशन इनके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए ये जो है वो नंबर बड़ा ही सूदमंद साबित होने के चांसेस हैं। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस पिछले कई हफ्तों से हम इनको कह रहे हैं कि एहतियात कर लें। फिर हमने इनको ये भी कहा था कि चांसेस तो हैं रिलेशनशिप के और चीज़ें बढ़ने के, लेकिन इसमें एक कंजक्शन इस हफ्ते में जो ऐड हुई है वो ये है कि मामलात बेहतर होते होते किसी उलझन का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी जज्बातियत बढ़ रही है। और जब मोहब्बत में जज्बातियत होती है तो चीज़ें सेटल डाउन होने की वजह से इंसान ईगोइस्टिक हो जाता है, या उसके अंदर बदला लेने का कोई जज्बा बन जाता है, या किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उसको जवाब देना और रिएक्ट करना जो है वो ज़रूरी समझता है, जिसकी वजह से चीज़ें सुलझने की बजाय उलझ जाती हैं। दूसरी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, रिलेशनशिप्स और जो लव मैरिजेस हैं, ख़ास तौर पे लव मैरिजेस हैं, उनमें लक का एलिमेंट यानी गुड लक का एलिमेंट बहुत ही अच्छा है। ऐसी सूरत में इंसान जो है वो खा अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन कर कामयाबी से लेता है। जवाब तो अल्लाह को देना होता है आपने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आपके हाथ में है कि आप सिरात मुस्तकीम पे चलें या आप सिरात मुस्तकीम से हट जाएं। बहरहाल जो लक का एलिमेंट बन रहा है, अगर आप अच्छा करेंगे तब भी, अगर आप बुरा करेंगे तब भी आपको लक सपोर्ट करेगी आपके रिलेशनशिप में। हाँ, नौजवानों के लिए, एक जो टीनेजर ख़ास तौर पे हैं उनके लिए ये बड़ा एहतियात का टाइम है। एहतियात का टाइम इसलिए है कि वो फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप की कंजक्शन बन रही है। फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप जो हैं वो इंसान की जो सोच को, इंसान के लाइफस्टाइल को, ख़ास तौर पे टीनेजर्स में, चूँकि ये ज़्यादा एजड नहीं होते, ये यंगस्टर्स होते हैं, तो इनके अंदर जज्बाती हिजान ज़्यादा पैदा हो जाता है, या अपने रिलेशंस के बारे में इनके लिए कुछ बदगुमानियाँ या अच्छाइयाँ पैदा हो जाती हैं, और वो चीज़ों को उतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते जितना उनको देखना चाहिए, तो फिर वो नुकसान का बायस बनते हैं। सो एहतियात ही टीनेजर्स के लिए बेहतर होगी। सदका अगर हम इस हफ्ते का बात कर लें तो इस हफ्ते का सदका जो है वो जर्द कपड़े का बनेगा, यानी येलो कपड़ा या सुनहरी कपड़ा या गोल्डन ब्राउन कपड़ा। किसी को कोई चादर, कोई सूट, कुछ भी ले दें। अल्लाह को क्वांटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह को जो है वो इंसान की नीयत से और इंसान के जो उसके आप समझ लें कि इंसान के अमल से और उससे उसके एहसास से ताल्लुक़ है। वो एहसास जितना प्योर होगा उतना आपका सदका आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हेल्थ की बात कर लें तो सिवाय स्ट्रेस के, चिड़चिड़ापन या नींद ना आने के और कोई एंगल ऐसा इनकी लाइफ में नहीं है कि जिसमें इनको नुकसान
हो या जिसमें इनको कोई प्रॉब्लम हो, इनके लिए हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ के हवालों से ख़ास तौर पे वो लोग जो पहले से किसी बीमारी में शिकार हैं, यानी डायबिटीज़, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर या इससे रिलेटेड, या माइग्रेन्स या हेडेक वगैरह जो है, वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हालात हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। लकी डे की अगर बात कर लें तो जेमिनी का लकी डे मंडे का लकी डे इनके लिए बनेगा। मंडे यानी पीर का दिन इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हेल्थ की तो हमने बात कर ली। अब ट्रैवल की अगर हम बात कर लें तो ट्रैवलिंग भी इनके लिए सबसे बड़ी कंजक्शन स्पिरिचुअल ट्रैवल है या रिलीजियस ट्रैवल है, यानी इनकी कोई रूहानी सफ़र या इनका कोई मजहबी सफ़र, कोई उम्रा, ज़ियारात या किसी रूहानी मकाम की तरफ इनका जाना इनके लिए ब्लेसिंग का बायस बनेगा। और ये जो इनके लिए कंजक्शंस कुछ जो है वो सख्त बनी हुई हैं, या कुछ इनके लिए डिप्रेशन बना हुआ है, या कुछ इनके लिए रोमांस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इनके लिए ये सफ़र बहुत आसान कर देगा। वो ब्लेसिंग इनके लिए बहुत अच्छी जो है वो पेस और अच्छा इनका चीज़ों को लेके जाएंगी। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इमिग्रेशन के लिए जाने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ख़ास तौर पे स्किल वर्कर्स के लिए जो कि हुनरमंद लोग हैं, उनके लिए बैरून मुल्क नौकरी में या इमिग्रेशन में बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा कारोबारी सफ़र जो है वो इनके लिए हर हवाले से बहुत अच्छे होंगे। कारोबारी सफ़र जो हैं वो खा इनलैंड हो या एब्रॉड हो, वो उनके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। सरमायाकारी के लिए अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे साबित होंगे। ओवरऑल सिर्फ एक कंजक्शन इसमें है कि शायद नज़र लग सकती है, इसलिए कोशिश करें कि अपने जो भी प्लान हो वो अपनी ज़ात तक रखें। जैसे ही आप शेयर करते हैं तो फिर इनका चूँकि ऑरा डाउन हो रहा है या चीज़ें इस वक्त जा रही हैं तो नज़र लगने के चांसेस बहुत हैं। सो चीज़ें अपनी ज़ात तक महदूद रखें। लकी कलर की अगर हम इनके लिए बात कर लें तो लकी कलर इस हफ्ते में इनके लिए गोल्डन या ऑरेंज या रस्ट कलर जिसे हम कहते हैं वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। यानी ख़ास तौर पे वो सुनहरी गोल्डन रंग जितने भी हैं, गोल्डन के शेड्स, वो इनके लिए रास आ जाएंगे। येलोइश गोल्डन हो या गोल्डन ब्राउन हो, वो सारे कलर इनके लिए गोल्डन से रिलेटेड वो रास आ जाएंगे। इसके अलावा गोल्डन रस्ट कलर जिसे हम कहते हैं, कॉपर कलर, वो इनके लिए जो है वो रास आ जाएगा। इनके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो चीज़ें आ रही हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ब्यूटिफिकेशन के डिसिप्लिन्स में, टेक्निकल स्टडीज़ के डिसिप्लिन्स में या एग्रीकल्चर या हॉस्पिटैलिटी के डिसिप्लिन्स में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें हैं उनके लिए कामयाबी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कानून के लिए जो कानून की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ सकता है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे किसी ऐसी स्टडी में कर रहे हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, ख़ास तौर पे मेडिसिन से रिलेटेड जितने डिसिप्लिन्स हैं, उनके लिए सिचुएशन एवरेज रहेगी। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अपने जज्बात को काबू रखना। अपने जज्बात को जितनी ज़्यादा काबू रख सकेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये कुछ इस वक्त इमोशनल हिजान ये चीज़ें बन रही हैं, अगर आप अपने जज्बात को काबू रखेंगे तो आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। लेकिन अगर आप जज्बाती हो के हर चीज़ पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे या कर देंगी तो फिर आपके रिश्तों में वो मजबूती नहीं रहेगी। तलख कलामी अज़ हद गुरेज करें उससे, वो अज़ हद ख़तरनाक आपके लिए साबित होगी। सो आपस में तलख कलामी से गुरेज करें। यही आपकी टिप ऑफ द वीक है और यही आपके लिए टिप ऑफ द वीक है कि अपने आप को तलख कलामी से, अपने रिश्तों से जो है मोहब्बत
वो उसको आप अपना शियार बनाएं और इन आपके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जी नाज़रीन, हम आपको अक्सर ये बताते हैं कि जितनी भी ये प्रेडिक्शंस हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है अमूमी तौर पर इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद अगर ना हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही रीडिंग्स होंगी जो इस वक्त हम आपको बयान कर रहे हैं। यानी अगर किसी का सन साइन ये है तब भी, और अगर किसी का मून साइन ये है तब भी उसके लिए ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल साबित होगी। हाँ, बहुत सारे अवामिल ऐसे भी होते हैं नाज़रीन जिसमें ज़ायचा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और तब्दील हो जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें तफसील से बात करना चंद मिनट की वीडियो में मुमकिन नहीं होता। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई सवाल हो या आप पर्सनल कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहते हो, हमारा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे केटर करने की। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।